ये उमेश पाल की तस्वीर है जहां पे दीप प्रज्वलित किया गया है और उनकी माता और पत्नी यही उनके सामने बैठी हैं। तस्वीर के सामने उनका मानना है कि जब तक अतीक को फांसी की सजा नहीं होगी तो असली न्याय नहीं होगा। परिवार का साफ कहना है कि उनके परिवार को खतरा बना हुआ है, क्योंकि अतीक और उसके गुर्गे उसके परिवार पे कभी भी भारी पड़ सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं। ऐसे में सरकार से भी वो मांग करती हैं कि अतीक और उसके गुर्गों को सफाई के लिए सख्त से सख्त ऐसा ले। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से अतीक का सम्राट ढह रहा है, उसकी संपत्ति कुर्क की जा रही, अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति जब्त की जा रही है, उसके भवनों पे बुलडोजर चल रहा है। इससे उसकी दहशत प्रयागराज में कम हुई है। जो कि पूर्ववर्ती सरकारों में उसका साम्राज्य था वो अब घट रहा है। ये यहाँ की प्रयागराज की जनता भी आभास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके सरकार के एक्शन से परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट है और आगे भी सख्त कार्रवाई की मांग करता है। आप देख सकते हैं कि यही है उमेश पाल हैं जो कि लगातार 17 साल तक संघर्ष किया। आज 17 साल बाद फैसला होने वाला है, लेकिन वो इस फैसले को सुनने के लिए मौजूद नहीं है। 24 फरवरी वो दिनांक इसमें नोट है तस्वीर में, जब उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इसी घर के बाहर चंद कदम दूरी पे सरेराह हत्या कर दी गई थी। बम यहां दगे थे, खुलेआम गोलियां चली थी। इसको लेकर आसपास भी दहशत फैल गई थी और उमेश पाल का परिवार उसी दहशत में अभी भी है। लेकिन बाहर भारी सुरक्षा बल के चलते वो इस बात से संतुष्ट हैं कि सरकार उनके साथ है, उनकी मांगों को ध्यान दिया जा रहा है, उनके परिवार का ख्याल रखा जा रहा है और वो सब सुरक्षित महसूस करें। लेकिन अतीक और उसके भाई अशरफ का खौफ उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य का फिक्र है कि उनके बच्चों का क्या होगा अगर ये माफिया जीवित रहते हैं, इनको कड़ी सजा नहीं मिलती है तो उन स्वाभाविक है उनके परिवार को चिंता है। उनका कहना है कि उसके गुर्गे उसके गुंडे जगह जगह हैं, तमाम जगह घूम रहे हैं, जो उसके परिवार की रैकी भी करते हैं। किस समय क्या हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लिहाजा इसलिए वो कोर्ट संदीप अगर हो सके तो उमेश पाल की माताजी से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि आज फैसले का दिन है और एक लंबा संघर्ष ना सिर्फ उमेश पाल बल्कि उनके परिवार ने भी किया है। तो आज के दिन को वो कैसे देखती हैं और सरकार से क्या उम्मीदें और कोर्ट पर कितना भरोसा? बिल्कुल बिल्कुल हम प्रयास करते हैं। उनकी माताजी बात कर रही हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल देखिए परिवार का ये डर है। देखिए उनकी माताजी थोड़ा बात कर रहे हैं, एक सेकंड बात करने का प्रयास कर रहे हैं। माताजी, उमेश पाल की माताजी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माताजी, उमेश पाल ने 17 साल तक संघर्ष किया अतीक के खिलाफ, आज फैसला आने वाला है, क्या कहेंगे आप? बेटा फैसला आज आने वाला है। हम तो बार बार यही कहते हैं ना, देखिए आप चाहे एक लोग सुनिए चाहे सब, मेरा यही कहना है कि पहले इसने राजू पाल को मारा, दोबारा मेरे बेटे का अपहरण किया, फैसला आते आते मेरे बेटे का मर्डर कर दिया है। तो मेरे बेटे को पर 2 हुआ, पहले तो अपहरण किया, जब फैसला आया तब इन्होंने मेरे बेटे का मर्डर करा दिया है। तो मर्डर का और अपहरण का आज दोनों को मिला के अदालत को इसको फांसी की सजा होना चाहिए। सरकार अतीक को साबरमती से प्रयाग तक ले आई है सुरक्षा व्यवस्था के साथ और उसके भाई अशरफ को भी लाई और आज न्याय के कटघरे में खड़ा करेगी। आपको क्या लग रहा है सरकार किस तरीके से एक्शन ले रही है? अब बेटा सरकार जैसे भी एक्शन लेना हो, अब हम आगे क्या बताएं, वहाँ तो हम ना देख सकते हैं ना वहाँ जा सकते हैं। लेकिन सरकार तो इसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन मेरा यही एक मांग है कि इसको फांसी होना चाहिए। आज उमेश को आप किस तरीके से याद कर रही हैं? क्योंकि आज उमेश होते तो क्या होता, क्योंकि उन्होंने 17 साल तक संघर्ष किया। आज उमेश होते तो आप लोग यहाँ जल्दी ना आ पाते और मेरा बेटा इतना लंबा शेर था, वो कलम की ताकत से आज वही बात पूरा निर्णय कर लेता है। उमेश नहीं है आज इस समय आपके साथ, बहुत दुखी खड़ी है, आप उसको किस तरीके से याद करें? क्योंकि आज उस इंसाफ का फैसला आना है जिसे वो 17 साल से लगातार लड़ रहे थे। उमेश नहीं, हम लोग बिल्कुल निसहाय हो गए। मेरे पास कोई आसरा नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं। जो मेरा बेटा 10 को बैठ के राय देता था, मेरा बेटा 10 का केस लड़ता था,
आज हमको इतना सा जरूरत पड़ेगी, हमको दूसरे से चरौरी करना पड़ेगा, और हम क्या बताएं। स्वाभाविक है माताजी, आंसू आंखों में आपके आंसू हैं। आप ये आंसू आपके कैसे शांत होंगे? किस तरीके की सजा चाहते हैं अतीक और उनके गुर्गों के खिलाफ? देखिए, मेरा तो कहना यही है कि आज अतीक और अशरफ जो मेरे बेटे का अपहरण किया था या उसको मारा डरवाया, जो भी किया, बाद में मेरे बेटे का मर्डर कर दिया, आज इन दोनों भाई को फांसी होना चाहिए। आपको ये नहीं लग रहा है कि आज उमेश के संघर्ष का 17 साल बाद निर्णय आना है, आप लोगों को वहाँ मौजूद होना चाहिए था सुनने के लिए? हम नहीं सुनने के लिए जाएंगे बेटा, न सुनने के लिए जाएंगे। जो शाम को मिलेगा आदेश वो सुनेंगे। इसके पास इतनी दौलत है कि दौलत पे सबको खरीद सकता है, आपको भी खरीद सकता है, जज को भी खरीद सकता है। इसके पास इतना अथाह दौलत का सागर है कि नोट को जैसे सबको खरीद सकता है। शाम को क्या सुनने में आता है, अब हमारा मुराद पूरा होता है या नहीं होता। अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक्शन लिया अतीक और उसके गुरु के खिलाफ, बुलडोजर भी चला उसकी संपत्तियों पे, आपको लगता है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से उसके साम्राज्य ढहा है और उसकी दहशत कम हुई है? देखिए बेटा, दहशत तो उसकी कम नहीं हुई। अगर दहशत कम हुआ होता तो है जरूर योगी सरकार, लेकिन आज इतना अत्याचारी न कराता कि दरवाजे चढ़ करके मेरे बेटे को मरवा देता। वो दिखावटी डर दिखा रहा, उसके डर नहीं, इसलिए कि उसके पास दौलत की वजह से उसके पास गुंडे बहुत है, गुंडाई के बल पे उसके पास नोट आता है। आप कैसी कार्रवाई चाहती हैं सरकार से? हम क्या कार्रवाई चाहते हैं, हमारा यही कहना है कि जो कुछ शासन प्रशासन कर रहा है उस पर हम खुश हैं, लेकिन जैसे मेरे बेटे का अपहरण के बाद हत्या कर दिया, उसको फांसी होना चाहिए। ये थी हमारे साथ उमेश पाल की मां, जिनके अंदर आक्रोश है। स्वाभाविक है, जिसका बेटा दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उसके अंदर आक्रोश होना लाजमी है। ये वही ठीक है संदीप, सभी की निगाहें अब कोर्ट पर टिकी हुई है।